गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई दिन की शुरुआत करते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। और सुबिन भाई भी आया सुबह सुबह। हेलो गाइस, कैसे हो? एकदम बढ़िया गाइस। और कहाँ जा रहे हो? अरे ये राजमा लेने आया था मैं। तो ये जो हमारे खेत है यहाँ पे बाद में तोड़ेंगे राजमा। सबसे पहले तोड़ेंगे वहाँ उस साइड में, वहाँ पे बंदर वगैरह खा रहे हैं। सुबिन भाई भी और नहीं था जी बांदरू अकाल पड़ी हुए और कुकर तो चले इनसे बांदरू न तो सीधा भीतर चल जाना चाहिए। बाहर नहीं आना चाहिए। तो सुबिन भाई जाएगा यहाँ से घर, क्योंकि ना मेरे को जाना है, थोड़ा दूर जाना है, तो वहाँ पे सुबिन भाई तो नहीं आएगा। अच्छा चल ठीक है। कट्टा वगैरह लेके आइए लेके। तो अच्छा गाँव में कब तक है ये बता पहले। सुबिन भाई कब तक है गाँव में? 10-12 दिन तक 10-12 दिन है ना। वो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। काम वगैरह क्या हुआ भगोतलिया का? भगोतलिया लेंटर डलिया। हाँ। अब उसमें ढोला खुलेगा तब प्लास्टर होगा। मतलब अभी काम नहीं है ना कुछ दिन तक? तो गाँव में ही है। फिर मिलते रहिए, ठीक है? चल ठीक है। अच्छा ओके। तो अभी फटाफट से चलते हैं और वहाँ का एक काम निपटाते हैं। आजकल काम ज़्यादा है। अब दिवाली भी हो गई। दिवाली के बाद 13 दिन बाद 13, 14, 15 या 16 दिन में बिनसर का मेला आता है। अब बिनसर में मेला है। ये बिनसर ये कहाँ का? ये चौथान साइड, ये उस साइड में एक बिनसर महादेव का मंदिर है। काफ़ी पुराना मंदिर था। तो वो क्या हुआ कि अब जो पुराना मंदिर था वो तोड़ दिया था, तो वो नए सिरे से बन रहा था। आधे से ज़्यादा पिछले साल ही बन गया था। और वहाँ पे हम गए थे तो ब्लॉग भी बनाया था। तो उस वाले ब्लॉग का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आई बटन में डाल दूंगा, तो वाला एक बार देख लेना। तो इस बार सोच रहे हैं, क्या पता, पर वहाँ जाने के लिए बोलते नहीं है। और वहाँ पे मान्यता है कि 2 बार जाना पड़ता है। तो अगर जो सब सही रहा तो हम तैयार हैं। तो आदमी यहाँ से ज़्यादा हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे कुछ पता नहीं है। तो देखते हैं क्या क्या होता है। इगास का 3 दिन बाद आता है। तो फटाफट से चलते हैं अब जरा राजमा निकालने। तो दोस्तों ये वाला खेत है, यहाँ से लेके जाने हैं राजमा। अब ब्लॉग हमारे डेली आएंगे, पर वो सुबह में आएंगे। सुबह 7 AM, सुबह के 7 बजे आएंगे। अब डेली ब्लॉग आएंगे, पर सुबह 7 बजे आएंगे। नाइट में नहीं आएंगे। हम पहले नाइट में डालते थे, पर अब नाइट की जगह सुबह 7 बजे डालेंगे डेली। तो आप जब भी फ्री हो तो आप देख सकते हो पूरे दिन में कभी भी। तो फटाफट से राजमा निकालते हैं अब। ये वाला और ये वाला खेत पूरा खाली कर दिया और इतनी राजमा हुई है, इतनी ककड़ियाँ निकली इस खेत में। तो ये वाले खेत से भी राजमा निकाल देते हैं। इसमें तो है नहीं वैसे। यहाँ पे पता क्या है, मुर्गे वगैरह आते हैं जंगली, उन्होंने नष्ट कर दिया, जानवर वगैरह। तो इस बार हमारे खेतों से ना इतनी राजमा निकली यहाँ से। और पहले पता 1 कट्टा ये छिलने के बाद निकलती थी। तो इस बार बंदरों ने बहुत ही ज़्यादा आतंक मचा के रखा था, सब खा दिए। और बाकी के राजमा अब हम कल टिपेंगे। और आज की प्लानिंग कुछ ऐसी है कि आज मैं और आंसू हर के बकरियाँ लेके, तो भाई साहब आज इतनी लंबी टोली जा रही है, ये जा रही है पूरे इस जंगल के अंदर। आज हम दोनों का प्लान है, अंदर जाएंगे, देखेंगे क्या होता है, घूमते फिरते आएंगे, चरा के आएंगे। ऐसा नहीं है कि हम डर वगैरह होती है बाघ की या कुछ भी वगैरह वगैरह की, यहाँ ना जाओ। ये पहली बार नहीं जा रहे। अगर जो हम ब्लॉग नहीं बनाते ना तभी भी हम जाते ही। ऐसा नहीं है कि हम बाघ वाघ के चक्कर में जा रहे हैं। यह आम बात है, पहली बार नहीं जा रहे, बहुत कई बार जा चुके हैं इसके अंदर। तो कल तो हमने यहाँ पे आए थे, यहाँ चराए थे, पर यहाँ नहीं चराएंगे, सीधा नीचे जाएंगे। यार देखते हैं वहाँ जाने लायक है या नहीं है। मेरे से आगे कैसे चली गई ये बकरियाँ, कैसे भाग रही हैं। तो आज तो यहीं डालेंगे बकरियाँ। यहाँ थोड़ा डर वगैरह होती है तो चौकन्ना रहना पड़ेगा हमें। और यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से ये नदी जाती है और यहाँ से ना चराते चराते देखते हैं कितनी देर चलती है। फिर यहाँ से चराने के बाद जाएंगे हम घर पे। यहाँ कुछ ज़्यादा ही झाड़पात हो रही है, तो यहाँ आमने सामने नहीं दिख रहा। यहाँ पे ना कोई आता नहीं है, यहाँ आने से लोग डरते हैं। और यहाँ चल रही है बकरियाँ, दिख ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चल रही है। और यहाँ पे ना फिसलन बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ हमेशा ऐसी पानी बहता रहता है। तो बकरियाँ चल रही है यहाँ झाड़ियों के अंदर। तो यहाँ से तो जाने का रास्ता नहीं है, इधर ही जाता हूँ मैं नीचे को। बकरियाँ दिख नहीं रही आमने सामने, मतलब ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा झाड़ियाँ वगैरह हो रखी है। सामने देखेंगे यहीं पे नदी है और आंसू इधर ही खड़ा है, मैं भी इधर ही खड़ा हूँ। और अभी अभी जस्ट मुझे कॉल आई न्यूज़ नेशन की तरफ से। तो वो कह रहे हैं कि जो आपने स्कूल में वीडियो बनाई थी ना उसके क्लिप वगैरह दीजिए। मैं क्या बोलूँ, अब मैं गहरे रोल में हूँ कि यहाँ पे जहाँ मैं अभी आ रहा हूँ ना, यहाँ नेटवर्क वगैरह
बिल्कुल भी नहीं आता, जीरो की मात्रा में नेटवर्क है यहाँ पे। नेटवर्क यहाँ से चलते ही नहीं है। अब मेरे को यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, बिना बकरियाँ लेके निकल नहीं सकते, 1 घंटा लगेगा। तो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है। तो कभी भी किसी को भी कुछ भी ज़रूरत पड़ती है तो भाई पहले ही बताना चाहिए। जैसे किसी को भी कभी, हमारे गांव के लोग भी है, काफ़ी लोग हैं जो मेरे से क्लिप वगैरह मांगते हैं, तो ये चीज़ें पहले ही बोल देनी चाहिए, पहले ही मांग लेनी चाहिए। अब कभी कभार अब मैं ऐसी सिचुएशन में फंस गया, अब क्लिप मांगे तो मैं यहाँ से कैसे दूँ? यहाँ पे तो नेटवर्क है ही नहीं, यहाँ से बकरियाँ छोड़ के भी नहीं जा सकता, इसको छोड़ के भी नहीं जा सकता, यहाँ पे बाघ वगैरह की भी डर होती है। तब क्या बोल सकते हैं? तो जब तक ये बाहर नहीं निकलेंगे तब तक यहाँ से मैं इनको क्लिप वगैरह दे नहीं सकता। और सबसे दिक्कत मैंने वही बात की थी कि स्टोरेज की भी प्रॉब्लम आती है मेरे को, तो वही बात है। तो यहाँ से ना अभी फटाफट से निकालते हैं ये चराते चुराते बकरियाँ, फिर ऊपर साइड में जाएंगे तो फिर क्लिप वगैरह भी पोस्ट कर देते हैं उनको भी। तो गांव रह गया हमारा, ओ वहाँ पे इतनी दूर है, यहाँ से आए हम चराते चराते इस साइड से लेके, और यहाँ गए थे इस वाले रोले, तो यहाँ से ऊपर लग गए, घूमते घूमते इस साइड आ गए हम। तो गांव तो रह गया वहाँ भाई साहब उतनी दूर। अब यहाँ पे है गोरखाओं के समय का, देखते हैं उसको क्या है, जो भी है। बकरियाँ दौड़ रही है ना, तो तब जाके यहाँ तक पहुँच गए हम इतनी दूर, ना तो इस साइड को हम आते नहीं। तो ये है यहाँ पे इसे बोलते हैं भट्टी, पुराने ज़माने के लोग। तो ये कुछ ऐसा है इस टाइप में। तो एक बार आपको पूरा दिखाते हैं चारों तरफ से। ये देखिए, मतलब ये कैसे चबूतरा सा बना रखा है, एकदम गोल सा। और यहाँ पे ना काफ़ी बुजुर्ग लोग होंगे जिनकी एज 100 होगी, 100 के पार भी होगी। वो भी कई सालों से बोलते आ रहे हैं कि हमने भी इस चीज़ को ना ऐसे ही देखा है। तो इसकी ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा नॉलेज किसी को है भी नहीं। तो इसकी अलग अलग कहानियाँ चलती है 2 तरीके से। और आप यकीन नहीं मानोगे कि ये चीज़ यहाँ पे है। देखो अब यहाँ पे पेड़ पौधे जम गए। पिछले साल जब मैं आया था उस वाले ब्लॉग में मैं इसके अंदर घुसा था, तो ये देखो ये अब दब गया, कई साल हो गए। तो यहाँ पे की कहानी ये है कि यहाँ पे कोई बोलता है कि यहाँ से सुरंग निकलती है और वो पता नहीं कहाँ जाती है। जिनकी एज 100 साल है ना, उन लोगों को खुद नहीं पता कि ये मतलब है क्या चीज़। और कोई बोलता है ये गोरखाओं के समय का है, और कोई बोलता है कि ये यहाँ से सुरंग वगैरह निकलती है। तो ज़्यादातर लोगों को डाउट है कि यहाँ खजाना वगैरह है कुछ। और ये जो आप सुरंग देख रहे होंगे, ये चबूतरा सा, ये आज से कई साल पहले बंद कर दिया था। तो एक बार अंदर जाके देखते हैं, तू जा अंदर। यहाँ पे काफ़ी लोग बोलते हैं कि यहाँ पे खजाना वगैरह है। खुल जा सिम सिम, 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 आगे साओ सिम सिम। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। कोई बचाओ, बाहर निकालो। तो देखा आपने लापरवाही और लालच का नतीजा, ऐसे हाल हो जाते हैं। खुल जा सिम सिम। तो ये सुरंग कुछ इस टाइप में है। आप बाहर आइए। अच्छा एक काम कर, दीवार दिखाइए वहाँ से। ले ये ईंट वगैरह लगी है, पता नहीं आज से 100 वर्ष पूर्व भी, पहले भी ना 100 साल पहले की बात भी है। तो ये पहले से ईंटें वगैरह लगी है, और ईंटों का प्रचलन तो अभी आया है। तो पता नहीं किस जमाने का है, कितना पुराना है, इसका कुछ अंदाजा नहीं है। तो यहाँ पे लोग बोलते हैं कि खजाना वगैरह हो सकता है। पीछे लाइयो। इस टाइप में ये सुरंग वगैरह है। ये ऊपर पत्थर देखो कैसा एकदम बना रखा। तो ये पूरा दब सा गया, बंद सा हो गया। आजा बाहर आजा। तो ये थोड़ा रिस्की वगैरह भी हो सकता है, दब गया ना तो ये फिर दब ही जाएगा। तो यहाँ है खजाना हो सकता है। अब कुछ बोल नहीं सकते इसके बारे में, क्या चीज़ है। इसके पहले पूरी डिटेल निकालनी पड़ेगी, बुजुर्गों से बात करनी पड़ेगी। तो फाइनली अब मुझे ही आना पड़ रहा है इसके अंदर। यहाँ कुछ चमक रहा है सोने जैसा। यहाँ बाई चांस मधुमक्खी आ गई तो बाहर जाने का रास्ता ही नहीं। ये क्या चीज़ चमक रही है यहाँ पे? अच्छा ये पानी वगैरह आ रहा है। ओ भाई साहब ये पाइप है यहाँ। ये कैसा हो सकता है यहाँ पे पाइप? ये इतना तोड़ रखा है, ये दीवारें भी तोड़ रखी है। किसी ने यहाँ पे छेड़खानी करने की कोशिश वगैरह की है तो तोड़ नहीं पाया होगा। पर मेरी एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, यहाँ पे ये पाइप की ज़रूरत क्या पड़ी यहाँ पे? ऐसा कैसे हो सकता है कि पाइप एकदम बीच गेट के नीचे आ जाए? इसके पीछे क्या राज है भाई साहब? यहाँ ना आदमी सही से नहीं आ पा रहा, घुटन सी हो रही है यहाँ पे। ओ भाई साहब कैसे करके निकले? चलिए तो एक ककड़ी लेके आके हम ये इसको ख़त्म करते हैं और फिर फटाफट चलते हैं घर को। बकरियाँ चलती है इधर ही, पता नहीं कहाँ चलती है, हमने देखे नहीं। तो यहीं पे वीडियो बनाने में लगे थे। पता नहीं क्या है ये, समझ में नहीं आ रहा। कमेंट करके बताओ, अगर कोई जानता है ना जानकारी वगैरह अपने आसपास लोगों को भेजें
तो कोई भी जानता हो तो पूरी डिटेल से बता देगा क्या क्या है। और ये पूरा जंगल हमारे साइड का ऊपर गांव। अब बकरियाँ ले जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 2 यहीं बच गए, तो पता नहीं कितने बजे पहुँचेंगे घर तक हम। तो बकरी को लेके चलते घर की तरफ को, यहाँ से चराते चराते ऊपर की साइड को। ये कुछ ज़्यादा ही दूर आ गए तो यहाँ से फटाफट से रास्ते लगा देते पहले, क्यों? तो बोतल का पानी भी खत्म हो गया, यहाँ से भर देते बोतल। अभी आया हूँ मैं अपने खेत में और ये भट्टों की फंची लेके जानी है घर पे। कितनी बड़ी फंची बना रखी है और क्या मस्त मौसम हो रखा है। तो माँ काट रही है यहाँ पे ऊपर वाले खेत में घास। और अभी क्या है कि 2 राउंड मारने, इसको फटाफट से रख के आ जाते हैं, फिर दूसरे राउंड के लिए आते हैं। सोविन भाई की बन रही है यहाँ पे खिचड़ी। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो एंड कर भाई से नमस्कार भैया।